भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक पवन सैनी ने बाबैड़ अनाज मंडी विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें मौके पर हल करने का काम किया। डॉक्टर पवन सैनी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार खरीफ की प्रमुख फसलों में से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए और ग्रेड ए का 1960 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पवन सैनी ने खरीफ की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसान हितैषी निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री किसान हित की बात ही करते हैं। अनाज मंडियां भी कायम है व एमएसपी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। किसानों का फायदा होता रहेगा व किसानों को एमएसपी का पैसा उनके खातों में सीधा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डीएपी खाद पर किसानों के लिए प्रति बैग 1200 रुपए की सब्सिडी देकर सिद्ध किया है कि भाजपा ही किसानों की हितैषी पार्टी है। किसान आंदोलन न होकर ये एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं किसान आंदोलन में अब किसान का मुद्दा पीछे छूट चुका है, लेकिन अब केवल नेता बनने की होड़ लगी हुई है। आंदोलन कर रहे किसान नए कानूनों पर बातचीत करने के लिए सही तर्कों के साथ आए। केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। आंदोलनकारियों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है, सरकार का विरोध करना। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि मैं भी किसान हूं। ये नए कृषि कानून किसानों के हित में है, जिसके लिए बाद उनके घर में समृद्धि आएगी। कांग्रेस किसानों के कंधों पर राजनीति करना चाहती है। 3 कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि देश में गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद हो रही है। अब तक 44.4 लाख किसानों से 76,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीद की यह रकम बिना किसी बिचौलियों के सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। जहां गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, वहीं खुले बाजार में सरसों की कीमतें रिकॉर्ड बना रही हैं। कई मंडियों में सरसों 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकी है, जबकि सरसों का एमएसपी 4650 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं और सरसों की खरीद बिक्री के बनते रिकॉर्ड को देखें तो कुछ किसान संगठनों द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना गलत बताया है। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमला करना असहनीय है। प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही प्रदेश भर में दंगे करवाने का काम किया है। इस मौके पर भाजपा के मंडल प्रधान जस्सी हमीदपुर, युवा मोर्चा के मंडल प्रधान उत्सव शर्मा डी, सुरेश सैनी, शरण माजरा व कई अन्य कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे। इतनी बढ़िया सरसों बिक्री है, सूरजमुखी बिकी है, आलू बिका है, प्याज बिका है, गेहूं का दाना एक बिका है, धान का एक दाना बिका है। बिजली जो पूरी जो सप्लाई है खेती के लिए, फसलों के लिए बढ़िया चल रही है। घरों में कोई कट में 24 घंटे बिजली चल रही है। ये तो वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई वे लोग काम कर रहे हैं। इनका रोजगार था वो मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने छीन लिया। काफ़ी फसलें जो है ना एमएसपी की यहाँ पर बिक रही है, और वो तो केवल अपनी जो रोजी रोटी है ना, जो तथाकथित यूनियन के लोग हैं, किसान संगठन, वो बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग मिले हैं वहाँ से, वो ये कह रहे हैं तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं पंजाब के और यहाँ के, जो अपनी जमीनें ठेके पे रखी, वो वहाँ पर बैठे हैं। इसलिए वहाँ तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो हमारे थोड़े बड़े किसान जिन्होंने भरमार के हैं, भ्रमित करके हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने परिवार के लोग हैं सब वहाँ से आएँ और अपने जो आजकल जैसे धान का सीजन चल रहा है, अपनी खेती में लगें। और वास्तव में किसान जितनी ज़बरदस्त धान की खेती हो रही है और लग रही है, और किसान सब खुश हैं। वो तो केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, अपना राजनीतिक वजूद जो है ना कहीं ना किसी बहाने आ जाए, तो इतना ही काम हो और कोई काम नहीं। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैड़ से राजेश शर्मा और राकेश शर्मा की रिपोर्ट।